आइए इस वीडियो में हिंदी भाषा की उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं और इसके पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा सा 2 लाइन जाएंगे कि भाषा एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। जैसा कि संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। हम सभी कभी कभी फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब बहुत सारे कम्युनिकेशन के साधन हैं, हम उस पर सुनते हैं, देखते भी हैं कि हमारी पहले जन सामान्य की भाषा भी संस्कृत रही है। उस भाषा को ही आर्य भाषा कहते हैं, जिसे हम देववाणी भाषा भी कहते हैं। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यदि हम इसकी सर्वप्रथम कृति पर जाएं तो हमें ऋग्वेद में दर्शन करने को मिलता है। इसका इतिहास, इसका ज्ञान यदि करना है तो हम आर्य भाषा का अनुमान लगाते हैं कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। हिंदी सी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। यदि अगर हम जानते हैं उत्तराधिकारिणी के विषय में, तो हम संस्कृत की ही उत्तराधिकारिणी हिंदी भाषा को मानते हैं। अब इसके इतिहास को, इसके विषय में जानने के लिए विद्वानों ने 3 काल विभाजित किया है। उसका हम क्रम से अध्ययन करें तो हमें इसके सूक्ष्म ज्ञान का पता चलेगा, सूक्ष्मतम जानकारी मिलेगी। अवश्य ही हम अध्ययन करेंगे। वो 3 काल इस प्रकार से हैं। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य काल, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक को माना गया। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 के बाद सीधा चलने लगा। इस ईसा पूर्व और ईस्वी के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप आवश्यकता समझेंगे तो पुनः भी किया जा सकता है। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, 1000 ईस्वी से आज तक। इसी 3 को आधार मान करके हम अगली वीडियो में अध्ययन अध्यापन करेंगे।